यहाँ बात आज होगी हमारी अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एन ऑपरेटर्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगरी ऑफ एन ऑपरेटर कि जब हम जावा में ऑपरेटर की कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। जावा ऑपरेटर्स की तीन कैटेगरी होती है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी मतलब जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दो ऑपरेंड की, और टर्नरी वो होते हैं जो मिनिमम तीन ऑपरेंड को या तीन स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, वो कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। कि जावा किस किस टाइप के ऑपरेटर को यूज करता है, तो जावा में ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फोर्थ ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, ये कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जावा में। नेक्स्ट इज बूलियन लॉजिकल, देन हमारे पास है बूलियन लॉजिकल के बाद बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू सी कंडीशनल ऑपरेटर की कंडीशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। और टर्नरी की कैटेगरी में कौन सा ऑपरेटर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। पढ़ेंगे इसको भी हम जावा में, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी हमारी अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एन ऑपरेटर्स। कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जावा के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी, दैट इज डेटा टाइप। और याद है मैंने आपको शुरुआत में भी ये बात बोली है, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप जब भी किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग शुरू करें तो सबसे पहले दो मेजर टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। डेटा टाइप, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि इस लैंग्वेज में कितने तरीके के डेटा को हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा जावा इंटीजर को यूज करता है बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट के फॉर्मेट में, ठीक है। जावा डेसिमल को यूज करता है फ्लोट, डबल के फॉर्मेट में, जावा कैरेक्टर को यूज करता है, स्ट्रिंग को यूज करता है, बूलियन को यूज करता है। तो डेटा तो हमारे पास कितने तरीके का होगा ये हमें समझ में आ गया। लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे देखो आप, अगर आपके पास डेटा है, सपोज मैंने आपसे बोला ओके ये दो नंबर है, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला सपोज यू हैव दिस टू नंबर, ओके सुनना ध्यान से, मैंने आपसे बोला चलो यूजर से दो नंबर आप स्कैन करवा लो, रीड करवा लो या असाइन कर दो। तो आपने क्या किया, A 50, B 30। अब ये 50 30 आपके पास है, अब क्या करना है, आप क्वेश्चन आएगा ना सर डेटा तो है, अब इस डेटा का करना क्या है। तो किसी भी डेटा को हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उन डेटा पे आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑपरेशंस, तभी तो डेटा आपने लिया है। नहीं तो डेटा लेके क्या करोगे, मैंने आपसे बोला ये लो 50, ये लो 30, अब क्या करना है सर, डेटा आपके पास है, मैंने आपसे बोला चलो ये डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा, डेटा फ्लेयर। अब ये डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, क्या करना है सर इस डेटा का। तो अब जब मैं आगे बोलूंगा ओके इसमें आपको लेंथ काउंट करनी है, या अगर आपको मैंने बोला कि चलो इसमें कितने लोअर अपर केस है ये काउंट करना है, यहां मैंने आपसे बोला चलो इन दोनों में से ग्रेटर फाइंड आउट करो। तो कोई भी डेटा जब आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज में, तो डेटा तो आपको मिल गया, लेकिन अब इस डेटा पर आपको क्या करने हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। वो डेटा पे जब ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात आएगी तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ऑपरेटर पता नहीं होंगे तब तक आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कैसे। तो किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको उस लैंग्वेज के ऑपरेटर का नॉलेज होना जरूरी है। तो दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एज ए बिगिनर आपको हर लैंग्वेज में पता होने चाहिए, वन इज डेटा टाइप एंड सेकंड इज ऑपरेटर। कि बस डेटा टाइप कौन कौन से हैं, ऑपरेटर कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर हमारी प्रोग्रामिंग एक स्टेप आगे बढ़ती है। फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर हम लूपिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। लेकिन बिना डेटा और बिना ऑपरेटर के तो ना आप कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ के कुछ कर पाओगे, ना आप लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ के कुछ कर पाओगे, क्योंकि जब आपको डेटा ही नहीं पता है तो आप डेटा को यूज कैसे करोगे, और अगर आपको ऑपरेटर ही नहीं पता है तो आप ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करोगे, राइट। तो यहां पर आज हम यही बात करने वाले हैं कि जावा कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज करता है और जावा में ऑपरेटर की कैटेगरी कौन कौन सी है, ओके। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की। जावा में जब हम ऑपरेटर की कैटेगरी की बात करते हैं, सुनना ध्यान से, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगरी ऑफ एन ऑपरेटर कि जब हम जावा में ऑपरेटर की कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। जावा ऑपरेटर्स की तीन कैटेगरी होती है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, है ना। ये टाइप नहीं है, दिस आर नॉट टाइप, दिस आर द कैटेगरी। यूनरी ऑपरेटर
बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। ये जावा में ऑपरेटर की तीन कैटेगरी होती है कि जावा में ऐसे ऑपरेटर, जावा में एक ऑपरेटर होते हैं जो यूनरी कहलाते हैं, दूसरे बाइनरी कहलाते हैं, तीसरे टर्नरी कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किन ऑपरेटर को जावा में हम यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे या बाइनरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन बाइनरी से, फिर मैं यूनरी पे आता हूं कि बाइनरी ऑपरेटर मतलब क्या। ठीक है, तो अब देखिए बाइनरी मतलब क्या, इसको समझने के पहले या ऑपरेटर को समझने के पहले आप देखिए, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 50 × 5 + 3, तो इस पूरी स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे, या मैंने इसको ऐसे लिखा है A × B + C - D, जब भी कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो जिस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं। ये जो होता है ना 15, 5, 3, या यहां पर अगर हम बोले A B C D, बच्चे ये क्या कहलाते हैं? दिस आर कॉल्ड ऑपरेंड। ये कहलाते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वो सिंबल जिनको यूज करके जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑपरेंड कौन हो सकते हैं? ऑपरेंड आपके डेटा, द डेटा इन विच यू परफॉर्म एन ऑपरेशन, मतलब जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड कहलाते हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं। द सिंबल विच वी आर गोइंग टू यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस इन जावा आर कॉल्ड ऑपरेटर। ऐसे सिंबल जिनको यूज करके हम जावा में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। अब यहां पर ऑपरेटर कौन होगा? दिस इनटू इज एन ऑपरेटर, दिस प्लस इज एन ऑपरेटर, ये प्लस ये ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, राइट। तो यहां पर आप समझो कि जब हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो सुनना ध्यान से, अब बाइनरी कैटेगरी में कौन से ऑपरेटर आएंगे, मतलब किस ऑपरेटर को हम बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर है? कैटेगरी है ना, बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो बाइनरी की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर हम किसको बोलेंगे? ऐसे ऑपरेटर जिनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। द ऑपरेटर विच रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 ऑपरेंड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेटर जो किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन तब करेंगे जब उनके पास 2 ऑपरेंड होंगे। जैसे सपोज यदि मैं आपसे बोलता हूं 5 ग्रेटर देन, व्हाट इज द वैल्यू? 5 ग्रेटर देन, तो 5 ग्रेटर देन मतलब क्या? आपको सेकंड ऑपरेंड तो लिखना पड़ेगा ना, 5 ग्रेटर देन 10, तब आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू या फॉल्स। या मैंने लिखा अगर सपोज a मल्टीप्लाइड बाय, तो a मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, ग्रेटर देन, इनटू, लेस देन, माइनस, प्लस, ये सारे ऑपरेटर किस कैटेगरी में आते हैं? बाइनरी। बाइनरी मतलब जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है, इनको एटलीस्ट 2 ऑपरेंड चाहिए तो ये अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। दिस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऑपरेटर जो मिनिमम 2 ऑपरेंड पे काम करेंगे ये बाइनरी कहलाते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें यूनरी, यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या? ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे भी अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देंगे। द ऑपरेटर विच रिक्वायर्ड ओनली 1 ऑपरेंड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, लाइक अभी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, प्लस प्लस, यदि मैंने लिखा प्लस प्लस ए तो दिस प्लस प्लस रिक्वायर्ड अ सिंगल ऑपरेंड, माइनस माइनस बी सो दिस माइनस माइनस रिक्वायर्ड अ सिंगल ऑपरेंड, ठीक है, नॉट ए तो दिस नॉट ऑपरेटर रिक्वायर्ड सिंगल ऑपरेंड। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस, बिटवाइज नॉट, ये कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। डोंट वरी, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तब इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको यह समझना है कि यूनरी, बाइनरी, टर्नरी की कैटेगरी का मतलब क्या है। तो यूनरी मतलब जो 2 ऑपरेंड पे काम कर, यूनरी मतलब जो सिंगल ऑपरेंड को यूज करते हैं, बाइनरी मतलब जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है, और टर्नरी वो होते हैं जो मिनिमम 3 ऑपरेंड को या 3 स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, वो कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी की कैटेगरी में कौन सा ऑपरेटर आएगा? ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। पढ़ेंगे इसको भी हम जावा में, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये कहलाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। सपोज मैंने यहां लिखा हुआ है a इक्वल टू सपोज 10 ग्रेटर देन 5, देन क्वेश्चन मार्क 10, देन कॉलन 5, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर आप देखिए इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसको एक असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, एक ट्रू वैल्यू, एक फॉल्स वैल्यू। तो ये ऐसे ऑपरेटर जो मिनिमम 3 ऑपरेटर पे अपने एग्जीक्यूशन को, 3 ऑपरेंड पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, ये कहलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ये 3 ऑपरेटर की कैटेगरी है। दिस इज द कैटेगरी, यूनरी कैटेगरी, बाइनरी कैटेगरी, टर्नरी कैटेगरी, राइट। अब इन 3 कैटेगरी को अगर हम मिला लें, है ना, अगर हम इन 3 कैटेगरी को मिला के बात करें तो जावा में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर।
ठीक है, अब मैं जो लिखने वाला हूं वो है ऑपरेटर के टाइप्स, कि जावा किस किस टाइप के ऑपरेटर को यूज करता है। तो जावा में ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, सेकंड ऑपरेटर जावा में होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी। थर्ड होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये जावा में होते हैं। ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। फोर्थ ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, ये कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जावा में। नेक्स्ट इज बूलियन लॉजिकल। अगर आप C++ से अवेयर हैं तो आपको इनमें से बहुत से ऑपरेटर वहां भी मिलेंगे, लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेटर वहां भी होते हैं, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल वहां भी होते हैं, लेकिन बूलियन लॉजिकल जो है ये कुछ नए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। बूलियन लॉजिकल क्या होते हैं और ये लॉजिकल से किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। देन हमारे पास है बूलियन लॉजिकल के बाद बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, देन विल टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू सी कंडीशनल ऑपरेटर की कंडीशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, ओके। तो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा हम बात करेंगे बिटवाइज, बूलियन लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशनल, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा, कि ये जावा में ऑपरेटर के टाइप्स हैं, कि देयर इज वन टाइप कॉल्ड अरिथमेटिकल ऑपरेटर। कैटेगरी और टाइप में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। कैटेगरी मतलब जहां पर ये मतलब कैटेगरी मतलब जावा ने अपने हर ऑपरेटर को कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे अभी जब मैं आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है, ये बाइनरी है, ये यूनरी है, ये टर्नरी है। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर का कौन सा ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है, ओके। देन हम बूलियन लॉजिकल की बात करेंगे, हम लॉजिकल की बात करेंगे, हम बिटवाइज की बात करेंगे, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की, कंडीशनल ऑपरेटर की, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर की, ओके। तो ये सब ऑपरेटर जो भी हम देखने वाले हैं, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। इनको समझिएगा कि ये ऑपरेटर जावा में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप ऑपरेटर को नहीं समझोगे तब तक आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे। डेटा तो आपने समझ लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, डेटा आपके समझ में आ गया कि ठीक है, आपको बूलियन टाइप ऑफ डेटा यूज करना है, आपको यह पता है कब आपको टाइप कन्वर्जन करना है, कब आपको टाइप कास्टिंग करना है। बहुत अच्छे से मैंने आपको डेटा पे किस तरीके के ऑपरेशंस या डेटा को किस तरीके से जावा में यूज करना है यह हमने देखा था, राइट। लेकिन उन डेटा को हमने समझ तो लिया कि हमें वाइड डेटा, नैरो डेटा क्या होता है, कब आपको टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करना है, लेकिन अब बात आएगी उन डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की, ठीक है। तो जब डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बारी आएगी तो वहां पर हम यूज करेंगे ये ऑपरेटर, और इसमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जावा में कहलाते हैं टाइप कास्टेड ऑपरेटर, ठीक है। ये टाइप कास्टेड ऑपरेटर कहलाता है। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टेड ऑपरेटर इन जावा, कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। व्हाट इज टाइप कास्टेड ऑपरेटर एंड व्हिच आर द टाइप कास्टेड ऑपरेटर इन जावा। तो एक ये ऑपरेटर टाइप कास्टेड है, एक में आपको अरिथमेटिकल असाइनमेंट में हम बात करेंगे, जब प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू की अरिथमेटिकल असाइनमेंट की, ये टाइप कास्टेड ऑपरेटर है, जिनको हम कंपाउंड ऑपरेटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड। अगर हम इनको अलग कैटेगरी में रखें तो हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर, ठीक है, कंपाउंड ऑपरेटर इन जावा। तो कंपाउंड ऑपरेटर जो होते हैं ये भी कहलाते हैं टाइप कास्टेड ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टेड ऑपरेटर। तो ये टाइप कास्टेड क्यों है, टाइप कास्टेड किस लिए कहा जाता है, ये सारी बातें उस समय करेंगे जिस दिन हम इस ऑपरेटर को पढ़ेंगे। लेकिन आई होप अभी हमने जितनी बात की आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी हमने बात की ऑपरेटर पार्ट 1 की, ठीक है, कि अगर हम जावा में ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स मैंने आपको बोला वो सिंबल जिनको हम यूज करते हैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ये कहलाते हैं ऑपरेटर, राइट। और जो ऑपरेटर जितने भी मैंने आपको ऑपरेटर अभी बताए हैं वो तीन में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो या तो आपके ऑपरेटर यूनरी होंगे या बाइनरी होंगे या टर्नरी होंगे। फिर हमने बात की यूनरी का मतलब क्या, बाइनरी का मतलब क्या, टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या। तो हमने देखा यूनरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की है, ठीक है। जब भी हमने यूनरी ऑपरेटर की बात की कि ऐसे ऑपरेटर
जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की है वो यूनरी है। बाइनरी मतलब जो मिनिमम 2 ऑपरेंड को यूज करेंगे। लाइक अगर मैंने लिखा a माइनस बी तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है, मिनिमम 2 से ज्यादा फिर आप 10 भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी, फिर ये 10 ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 को यूज करेंगे। और यूनरी मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट ही एक ही ऑपरेटर की, आप लिख दीजिए प्लस प्लस है, आप 2 लिख ही नहीं सकते, माइनस माइनस बी या नॉट ए, ये सब यूनरी की कैटेगरी में आते हैं जो भी हमने देखा, ठीक है। और टर्नरी मैंने आपको बताया कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। और फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कि जावा में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बूलियन लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, कंपाउंड ऑपरेटर, ये सब जावा में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कहलाते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से एक एक ऑपरेटर को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर की, देन विल टॉक अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज यहां पे बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से और बड़े शुरुआत में ही बता देता हूं, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये सोच लिया है कि सर ये तो हमने, अगर बाय चांस किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ा है, ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो हमने सी प्लस प्लस में भी पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो यहां क्या जरूरत है। बच्चे बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जावा में ऑपरेटर बिल्कुल थोड़े से है वही, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल चेंज होगा। जावा में ऑपरेटर को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट अगर आपने सी प्लस प्लस में पढ़े हैं तो यहां पर मैंने एक नई वर्ड जोड़ दिया, ये टाइप कास्टेड ऑपरेटर है जावा में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बॉस कुछ नया है, पुराना तो है ही लेकिन पुराने में पॉलिश किया हुआ है। क्योंकि जावा टाइप, डेटा टाइप को लेके स्ट्रिक्टनेस शो करती है। जावा में हमने नेरो वाइड का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। मैंने आपको अभी डेटा टाइप में भी ये बात बोली थी कि आप बिल्कुल इस गलत फहमी में ना रहें कि हमने डेटा टाइप अगर सी में पढ़े हैं तो हम जावा में तो पढ़ ही लेंगे, बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। लेकिन बॉस चेंजेस आपने देख ही लिए डेटा टाइप में, नेरो वाइड, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, तो वैसा ही ऑपरेटर में भी होगा कि नाम सेम है बट डिफरेंस है, ठीक है। तो बात करेंगे, डोंट वरी, घबरा नहीं रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बस एक वार्निंग दे रहा हूं कि आप ये गलतफहमी में ना रहें कि सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा है तो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। गॉट इट? तो ये बिल्कुल गलतफहमी ना रखें आप, ठीक। तो चलिए करते हैं मुलाकात, डोंट वरी, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 1 बाय 1 सारे ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे, बट मुलाकात करके अगली क्लास में, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया है, आई होप पसंद आपको आया है, तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर पार्ट 2 में, ठीक। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।